गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का हमारा 3 है। और ये प्रैक्टिस लेक्चर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन से संबंधित है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से है। और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहला असर्शन है, असर्शन वन सर्किट विथ 15 एम्पियर करंट। एक सर्किट जिसका 15 एम्पियर करंट रेटिंग is used for appliances such as geyser and air cooler. Okay, इसका रीजन है appliances with metallic body are connected to an earth wire with low resistance. एक सर्किट है जिसका करंट रेटिंग है आपका 15 एम्पियर करंट का, उसको यूज करते हैं हम लोग गीजर में और एयर कूलर्स में। इसका रीजन है appliances with metallic body are connected to an earth wire with low resistance। तो बच्चों इसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, इसमें इसका जो आंसर है वो है कि दिस इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसपे ए ऑप्शन का अर्थ होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन का अर्थ है असर्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी का अर्थ होता है assertion is true but reason is false। डी का अर्थ है assertion is false and reason is true। So इसमें क्या है कि your B option is correct because one circuit with 15 ampere current rating को यूज किया जाता है electrical appliances such as geyser and air cooler में। ये करेक्ट है। Appliances with metallic body are connected to earth wire with low resistance। ये भी स्टेटमेंट सही है। Both statement are true but reason जो है वो not correct explanation of your assertion। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज बी। आंसर इसका हो गया बी आपका। ओके, अब असर्शन सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड असर्शन बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। वायर की जो बेंडिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को प्रभावित नहीं करती है। रीजन, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस जो है मटेरियल के रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो बच्चों यहां क्या है कि बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। दिस इज ट्रू। वायर को कितना भी बेंड कीजिएगा वो आपके इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। Reason, resistance is proportional to resistivity of a material. You know the relation R equal to rho L by A. Okay. तो ये एक चीज है। इसमें क्या है कि assertion and reasons both are correct, but reason is not correct explanation of assertion. Assertion and reason both is correct, but reason is not correct explanation of assertion. तो यहां पर बी ऑप्शन आपके आंसर हो जाएंगे बी। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, बिकॉज होता क्या है इसमें कि बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को बेंडिंग ऑफ वायर प्रभावित नहीं करता है, बिकॉज रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉट ऑन बेंडिंग और चेंजिंग द सेम। Okay, length and area of cross sections. Third है electrical appliances with metallic body have 3 connections, whereas an electrical bulb has 2 pin. Electrical appliance जो with metallic body के पास जो होता है वो 3 connections होता है, लेकिन electric bulb का 2 pin connection होता है। इसमें है रीजन में 3 pin connection reduce the heating of connecting wire। 3 pin क्या करता है कि reduce करता है heating of कनेक्टिंग वायर। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बिकॉज थर्ड पिन जो होता है वो अर्थ किया जाता है। सो आंसर इज योर सी। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब जो है बच्चों फोर्थ असर्शन है।
फोर्थ है assertion tungsten metal is for making filament of incandescent lamp. टंगस्टन मेटल का उपयोग होता है इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट को बनाने में. ओके, मींस लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट को बनाने में यहाँ टंगस्टन का यूज होता है. ओके, रीजन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन जो होता है बहुत हाई होता है. और एसर्शन में बोल रहा है कि टंगस्टन मेटल इज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप. टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल होता है लैंप के फिलामेंट को बनाने में. ओके, रीजन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो, ये गलत है बिकॉज टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सो assertion is true, reason is false, and answer इसका क्या होगा? Answer is C. C is the correct option. That is, assertion is true, but reason is false. Fifth assertion है a cell is a device. Cell एक ऐसा device है which converts chemical energy to electrical energy. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है. असर्शन है सेल इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. रीजन सेल मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल फॉर ए लॉन्ग टाइम. सेल मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल फॉर ए लॉन्ग टाइम. ओके, तो असर्शन जो होता है, असर्शन इज ट्रू. Assertion is true, सेल एक डिवाइस है. Reason is also true, but reason is not correct explanation of assertion because कि assertion true है, reason भी true है, लेकिन reason is not correct explanation for the assertion because सेल का काम होता है, इस सेल का काम होता है store chemical energy which involves the flow of electron from one material to another. Cell stores chemical energy which involves the flow of electron from one material to another through external circuit. Okay, तो ये है assertion true है, reason true है, लेकिन reason is not correct explanation of assertion. Okay, so answer is B. B option is correct. मतलब B. Assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion. Okay, यहाँ पर C करेक्ट है. फोर्थ में C, फिफ्थ में B. अब सिक्स्थ असर्शन, लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेसिस्टेंस. लंबे वायर की जो रेसिस्टेंस होती है ज्यादा होती है, एंड स्मॉलर वायर हैव लेसर रेसिस्टेंस. रीजन लॉन्ग वायर हैव ए ग्रेटर रेसिस्टेंस, राइट, एंड स्मॉलर वायर हैव ए लेसर रेसिस्टेंस. दिस इज ट्रू. ओके, अब यहां पर रीजन है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो रीजन इज फॉल्स. रीजन क्या है? फॉल्स है. ओके, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. हियर इनवर्सली लिखा है इसलिए ये गलत है. अगर यहां होता रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर देन इट वाज करेक्ट, बट हियर inversely proportional, so reason is false statement. So go through option C. So C option is correct. Okay, answer इसका हो गया आपको C. Assertion is true, reason is false. अब next question की तरफ. Is true but reason is false. ये sixth का हो गया. अब seventh assertion है when the resistance are connected end to end consecutively they are said to be in series. उनको सीरीज में कहा जाता है. इसका रीजन है in case the total resistance is to be increased. टोटल रेसिस्टेंस को अगर जो होता है सीरीज में वो बढ़ जाता है. in case total resistance is to be increased then the individual resistance are connected in series. अगर टोटल रेसिस्टेंस बहुत बढ़ के आता है तो हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो बच्चों इसमें क्या है कि दिस इज ऑल्सो व्हाट असर्शन जो है आपका ट्रू एंड रीजन ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो सो आंसर इसका कितना हो जाएगा? आंसर इज योर बी. असर्शन इज ट्रू,
रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ओके, जी अब 8th assertion है, when the resistances are connected between the same two points, they are said to be connected in parallel. जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं between the two same point, between the same two point, उनको कहा जाता है कि ये कनेक्टेड है पैरेलल में. रीजन है, in case the total resistance to be decreased, total resistance अगर डिक्रीज हो रहा है, then resistances are connected in parallel, तब resistances को कहते हैं कि पैरेलल में है. तो इसका भी आंसर क्या है, assertion ट्रू हो गया, रीजन ट्रू हो गया, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. मतलब when two resistors are connected in parallel, they have same potential difference. इसका रीजन होता, that was most important. तो आंसर जो है, आंसर इसका हो गया बी. ओके, assertion is true, रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो होना क्या चाहिए था कि when two resistors are connected in parallel, they have same potential difference. ओके, तो बच्चों 8th क्वेश्चन हुआ. अब हम लोग चलेंगे 9th क्वेश्चन के तरफ. 9th assertion का जो है, assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion. ये 8th क्वेश्चन का आंसर हुआ. अब 9th assertion में है, at high temperature metal wire have greater chance of shortcoming. ऊंचे तापक्रम पर मेटल के जो वायर होते हैं उनकी शॉर्टकमिंग की चांसेस ज्यादा रहती है. रीजन, both resistance and resistivity changes with temperature. Resistance and resistivity also changes with temperature. तो हाई टेम्परेचर पर मेटल वायर हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ शॉर्टकमिंग, दिस इज ट्रू. और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, दिस इज ट्रू. बट इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है. दिस इज रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर assertion. So assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion. So इसका आंसर हो गया B. Okay. 10th assertion है, alloy are commonly used in electrical heating devices. Electrical heating devices like electric iron and heater. Electric iron और heater में alloys जो होते हैं heating devices के रूप में काम करते हैं. Reason, resistivity of alloy is generally higher than that of constituent metal. Alloy की जो resistivity होती है वो उसके बनाने वाले मेटल से ज्यादा होती है, but alloy have low melting point than constituent metal. This is false. Alloy have higher melting point than constituent alloys, constituent metal. So इसका भी आंसर क्या हो गया, assertion is true, reason is false. Reason because of this reason is false. So answer is C. Correct answer इसका C है. Assertion is true but reason is false. Okay. अब 11th क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं बच्चों. वीडियोस के अंत तक बने रहिए आप. और assertion is true but reason is false. अब 11th assertion में बच्चों हम लोग चलेंगे कि assertion दे रहा है 11th में कि रेसिस्टेंस ऑफ अ थिक कॉपर वायर का resistance of thick copper wire of length L is less than the resistance of thin copper wire of same length. मतलब कि thick copper wire का resistance जिसकी length L हो वो कम होता है than resistance of thin copper wire of same length. Reason, resistance of a wire is inversely proportional to the area of cross section. Resistance of wire जो है वो inversely proportional है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. ओके, तो बच्चों रेसिस्टेंस थिक वायर, दिस इज थिक वायर एंड दिस इज थिन वायर. दोनों वायर जो होते हैं सेम लंबाई के हैं. थिक वायर लेंथ बहुत के सेम है. इसकी एरिया ए डैश, इसका एरिया ए. तो ए डैश इज ग्रेटर देन ए. ओके, और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a. मतलब रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. तो रेसिस्टेंस वायर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एरिया इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस डिक्रीजेस. सो रेसिस्टेंस ऑफ थिक वायर क्या होता है कि लेस देन थिन वायर. मतलब इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में.
इसका रेसिस्टेंस कम होगा, थिक वायर के रेसिस्टेंस कम होंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, तो आंसर क्या हो गया? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन आंसर हो गया ए, दैट इज असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 12th assertion है, a conductor has this plus, I use plus here, a conductor has plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb charge. Reason, conductor has gained 2 electron, कंडक्टर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो बच्चों जब प्लस चार्ज है इसका अर्थ है कंडक्टर हैज लूज्ड इलेक्ट्रॉन नॉट गेन, सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इज सी। ओके, ये 13th assertion है, इलेक्ट्रिक स्विचेस आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट। इलेक्ट्रिक स्विच एक बेकेलाइट, एक फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना हुआ पॉलीमर होता है बेकेलाइट, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं उसी बेकेलाइट के बने होते हैं। रीजन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ बेकेलाइट इज हाई। बेकेलाइट की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो अधिक होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। असर्शन, इलेक्ट्रिकल स्विच जितने भी हमारे घर में स्विचेस हैं दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट एंड बेकेलाइट ये पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल एंड दिस हैज हाई रेसिस्टिविटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, और इसी के लिए इसका हम लोग स्विच बनाते हैं। तो assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion. So answer is A. Answer A, assertion true, reason true and reason is correct explanation of A. ये हुआ 13th का आंसर A. अब नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, और हम अग्रसर होंगे। तो 14th क्वेश्चन है, असर्शन सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चांदी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सर्वोत्तम चालक है। रीजन, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लोवेस्ट। सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है अमंग ऑल मेटल, सारे मेटल की तुलना में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट, reason is assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion, so answer is your A, because silver is silver resistivity of silver जो होता है सबसे कम होता है, so silver is the best conductor of electricity, answer is A. Assertion, current carrying straight conductor, current carrying straight conductor experiences a force, उसमें force लगता है when placed perpendicular to the direction of magnetic field. एक current carrying straight conductor experience करता है force when placed perpendicular to the direction of magnetic field, जब उसे magnetic field के direction के perpendicular रखा जाता है। Reason, net charge on a current carrying conductor is always zero. Net charge in a current carrying conductor भी zero होता है, that is also true. So assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion, so answer is B. Okay, 16th, at high temperature metal wire have greater chances of short circuiting. ऊंचे तापक्रम पर मेटल वायर की ज्यादा चांसेस होती है शॉर्ट सर्किटिंग की, दिस इज करेक्ट। ओके, हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव हाई चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, तो दिस इज ट्रू, but resistance, reason is resistance and resistivity changes with temperature. Resistance और resistivity दोनों क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं। This is also true, this is also. Assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion. So answer is your B. Okay. अब 17th क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होंगे। 17th क्वेश्चन है बच्चों कि असर्शन, 17th में असर्शन है, असर्शन
assertion, that is A. AC load line is used. AC load line is used for long distance transmission. Long distance transmission. AC load line used for a long distance transmission. This is true, and reason that is what? It has very less loss of energy. It has very less loss of energy. It has very less loss of energy in long distance transmission. In long distance transmission. तो 17th में असर्शन है एसी लोड लाइन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. इसका रीजन है इट हैज लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. तो बच्चों असर्शन भी सही है. एसी लोड लाइन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. बहुत दूर तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना होता है ये ओवर लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ट्रांसमिटेड होते हैं. रीजन है it has very less loss of energy in long distance. This is also true. It has very less loss of energy in long distance transmission. This is true. And reason is correct explanation of assertion. Answer is A. मतलब assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. Because AC load line can be easily transmitted over long distance without much loss in energy. तो बच्चों ये लेक्चर 3 इलेक्ट्रिसिटी का जो कि ओनली फॉर एग्जाम प्रैक्टिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. असर्शन रीजन केवल प्रैक्टिस किया आज हमने और इसी असर्शन रीजन के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं. अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब